जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और फिर अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो फिर आप इस वीडियो को आगे देख करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। सभी प्रॉब्लम के हल सहित आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने गाइज अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 4987 पोस्ट निकाले गए हैं। और गाइज फॉर्म आप लोग यहां पर 26 जुलाई 2025 से लेकर के 17 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 650 है। SC ST विकलांग और फीमेल कैटेगरी यानी कि SC ST विकलांग और जो ऑल कैटेगरी फीमेल है इनके लिए 550 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। और फिर गाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, और फिर इसके थोड़ा सा और नीचे आप जानेंगे कि कौन सी SIB के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। साथ ही साथ उस SIB की लोकल लैंग्वेज क्या है। ये जो लोकल लैंग्वेज है ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट निभाती है इसमें अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। वो कैसे, अब आप यहां पर जान लीजिए। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंडली आपको बोला है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना है देहरादून के लिए, तो देहरादून की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपके यहाँ पर हिंदी, तो आपको हिंदी लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। इस तरफ आपके SIB है और उसके सामने जो लोकल लैंग्वेज है वो है। और ये जो कंडीशन है गाइज ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आपने जो जिस SIB के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप है किसी और स्टेट के और आप अप्लाई किसी और स्टेट में कर ले, क्योंकि आप उस वक्त मान लीजिए आपको MP में अप्लाई करना है किसी SIB के लिए, तो आपको लोकल लैंग्वेज जो आती है लोकल लैंग्वेज वो तो आपको आती है, बट आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र भी साथ में चाहिए और वो आपके पास है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कहने का यही मतलब है कि जिस भी SIB में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट भी आप यहाँ पर देख लीजिए 18 से 27 साल के बीच रखी गई है और 17 अगस्त 2025 तक काउंट होगी। यानी कि आपकी उम्र 17 अगस्त 2025 तक ना तो 18 साल से कम और ना ही 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दे दी जाएगी। अब आप यहाँ पर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो जानेंगे, फिर आपका सिलेबस, ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर आप एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पर भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और जो आपका एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से डाउनलोड और रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप आए और ये वेबसाइट सही से ओपन हो जाए तो आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर प्रोसेसिंग होकर के कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो तो आपको सबसे पहले आपका फुल नेम एंटर करना है। ये जो आप नाम एंटर करेंगे आपका ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो आप चाहते हो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर पूछा है डोमिसाइल स्टेट यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे सब्सिडायरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग टू, जो भी आपकी स्टेट है उस स्टेट के अंदर जो SIB है
तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि मैं अपनी इस स्टेट में ये जो मेरे पास SIB आ रही है इनमें से इस SIB के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो आपको वही SIB सेलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे कि मैंने मेरिट सेलेक्ट किया, उसके बाद में आप देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC, EWS जो भी है वही आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पोस्ट नेम आपका है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिया है। अब आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP गया है। आप पहले आपका मोबाइल वाला OTP यहाँ पर डालें और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दें। फिर आपको ईमेल चेक करनी है, जो OTP मिला वो यहाँ पर डालना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वैलिडेट कर देना है। अब आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद में रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन अभी आपने भरी वो आपके सामने है, आप इनके ऊपर टिक कर देना और इनके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और एक बार ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी तो इसको होने दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। जैसे कि जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपको बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछे डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग फॉर, जिस SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या आपके पास उसका निवास प्रमाण पत्र है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। और गाइज अगेन मैं आपको बता दूं कि जिस भी SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसके बाद सवाल आता है सिलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज, तो जो भी आप SIB के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे अगर मैं इसमें यस करता हूँ कि मैं उसी SIB का निवासी हूँ तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना और फिर आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर डालना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको पहले स्टेट की प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर चाहते हैं और फिर आपको सिटी के ऊपर प्रेफरेंस देना है। स्टेट में चाहे तो आप सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं बट जो उसकी सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर तीसरी प्रेफरेंस देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पर तीसरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको सिटी को यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं। फिर आपको चौथी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है या फिर यूनियन टेरिटरी, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उससे नेक्स्ट वाली सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसकी सिटी भी प्रेफरेंस के रूप में सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इस पारा के अंदर आपको स्पेसिफाई किया है इसके तहत, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ऑलरेडी काम कर रहे हो ऐसे कैंडिडेट है, तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आएगी जहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो लिख देना और फिर आपको कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब एक सवाल है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, अगर दोनों एड्रेस सेम ही है तो यस कर देना, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आएगी तो आप देखेंगे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा इस तरह से। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो कौन से स्कूल कॉलेज से की है उसका नाम भी आपको यहाँ पर
एंटर कर देना है। जहाँ से भी किया है उसका पूरा नाम आपको कॉलेज का लिखना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास 10वीं के अंदर थे उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर 6, सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट के नाम लिख करके दिखाया हूँ। आपको यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट लिखना है। क्वालिफाइड में आप पास सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर इसमें बताना कि आपके नंबर परसेंटेज में थे या फिर CGPA। अगर CGPA तो आप यहाँ पर आपकी कितनी CGPA आई थी वो लिखेंगे और कितने में से आई थी वो यहाँ पर टोटल CGPA में लिख देंगे। पर अगर आपके नंबर परसेंटेज में थे तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देना और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देना। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप देखेंगे इंटरमीडिएट, तो अगर आपने 12वीं भी की है तो आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भर सकते हैं। नहीं की है तो आप खाली छोड़ देना, क्योंकि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कंपलसरी रूप में 10वीं ही मांगी है। पर अगर की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कि किस साल के अंदर पास की है। फिर आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी 12वीं की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर क्या क्या थे उन सब्जेक्ट के नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। चाहे 5 थे, बेसिकली 5 ही होते हैं 12वीं के अंदर। क्वालिफाइड स्टेटस बताना होगा, इसमें पास सेलेक्ट करना। नंबर किसके अंदर थे वो सेलेक्ट करना। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी जानकारी भर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ देना, यानी कि इसको नहीं भरना है। फिर आप नीचे देखेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो पूछे डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। अगर आपके पास कोई फील्ड एक्सपीरियंस है इंटेलिजेंस वर्क का तो यस कर देना, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि क्या आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी लैंग्वेज की नॉलेज है हिंदी इंग्लिश के अलावा, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज आती हो जैसे कि कन्नड़, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, तो जो भी है अगर है तो यस कर देना। और यस करने के बाद में जो आपको लैंग्वेज आती है चाहे वो फॉरेन हो या फिर लोकल तो आप इसमें लिख देना। और उसके बाद में आपसे पूछेगी कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन सेव होगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप आपका फोटो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज का, तो क्लिक या टू अपलोड पर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी फोटो फाइल है उसको सेलेक्ट करना। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो इस फाइल को सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं। आपकी फाइल यहां पर अपलोड होगी, आप इसको क्लोज करना। व्यू के ऊपर क्लिक करके फोटो व्यू भी कर लेना है। फिर आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट करना, ओपन करना। आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, इसको क्लोज कर देना। व्यू के ऊपर क्लिक करके फिर व्यू कर लेना और फिर आएगा अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो गाइज जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपकी स्टेट का वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसका फॉर्मेट PDF का भी चल जाएगा और साइज 1 MB 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर अगर साइज कम होगा बताए गए साइज से तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपकी फाइल इस तरह से अपलोड होगी, क्लोज कर देना। व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेना और फिर नीचे की तरफ आकर के आपको यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट मोड। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उनको चेक कर लीजिए। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आपको सबमिट करना है, फिर आई एग्री करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड और SBI ब्रांच या क्रेडिट कार्ड, तो जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं वही सेलेक्ट कर लें। अगर UPI सेलेक्ट किया तो बताना आप UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर QR कोड। UPI ID तो आप UPI ID डालेंगे और कंफर्म करेंगे। अगर QR कोड तो QR कोड सेलेक्ट कर लेना। फिर आपके सामने QR कोड आएगा, इसको स्कैन करके आप आपकी फ़ीस जमा कर देना। तो कहने का ये मतलब है कि जो माध्यम से आपको फ़ीस जमा करनी है वो आप कर सकते हैं और जैसे फीस जमा हो जाएगी और सक्सेसफुली अपडेट होगी तो ही आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और इस प्रकार से गाइज आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।